जो पूर्व अध्याय में कथा है, इस कथा को कहने का अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है। कोई भी सांसारिक प्राणी इस जगत में इस समय से परे इस जीवन का दर्शन भोग नहीं कर सकता। हर सांसारिक प्राणी इस जीवन का दर्शन भोग स्वयं के कर्म की गति इस समय से ही करने वाला है। इसलिए सबके लिए समय ही इसके जीवन का आधार है। पर इस समय को समय के रूप में यह सांसारिक प्राणी जानने वाले नहीं हैं। इसका भावार्थ यह है। इस कथा का भावार्थ क्या है, इसका भाव क्या है, इसको कहने की सत्यता क्या है, इसको कहने की, इसको प्रकट करने की सत्यता यह है कि इस जीवन का दर्शन भोग इस समय से है, समय के रूप में है। पर इस दर्शन भोग को कोई भी सांसारिक प्राणी इस समय को जानते हुए, समय से समय के रूप में पूर्ण करते हुए भी इस समय को समय से समय के रूप में जानने वाला नहीं है। वह इस समय से जो समय की गति है, इस समय की गति को कर्म के द्वारा, कर्म के रूप में जो गुण धर्म की प्रकृति की सत्यता जिस प्रकार से जिस रूप में बनी हुई है, यह उसको जानने वाला है। मेरे प्रेम स्वामी की ऐसी यह प्रेम चुनौती भी है कि कोई सांसारिक प्राणी इस जगत में अगर मेरे स्वरूप को जानने वाला है, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में कोई सांसारिक प्राणी मुझसे प्रेम करके मेरे प्रेम रूप को जानने की इच्छा वाला है, तो वह इस प्रकार की इच्छा वाला इस जगत में इस कर्म योग से परे स्वयं के जीवन में जो इसके जीवन को प्रदान करने वाला इसके लिए समय है, इसको यह जान ले। जो इस जगत में इसका जीवन जिस समय से उत्पन्न हो रहा है, उस समय को जान ले। यह समय क्या है? हर सांसारिक प्राणी हर क्षण पल के पल में इसके लिए, इस पल के लिए, इस सांसारिक प्राणी के लिए इसके पल में, जो पल का पल है, इस पल में भी सत्यता कर्म योग की नियत है। इस पल में जो कर्म की सत्यता है, कर्म का रूप जिस प्रकार की गुण धर्म की प्रकृति के रूप में है, इससे परे इस पल में, इस पल को ही जान ले। इसको कर्म योग से निर्गुण करके, जो कर्म योग का गुण रूप है, जो प्रकृति का रूप है, इस प्रकृति से परे करके, इस पल को निर्गुण करके, यह जो समय है, यह जो जीवन की धारा है, यह जो तेरा जीवन है, इस जीवन को मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो सांसारिक प्राणी के स्वयं के अहंकार से, स्वयं के भाव विचार से, स्वयं के मन बुद्धि विवेक से स्वयं को अगर वह निर्गुण करके जान ले, तो वह समय से समय को जानने वाला है। यह मेरे प्रेम स्वामी की प्रेम चुनौती है कि जो सांसारिक प्राणी स्वयं को इस प्रकार से जान ले, स्वयं से निर्गुण को करके जान ले, तो वह मुझे जानने वाला है, इस समय को जानने वाला है, इस प्रेम को जानने वाला है, और वह इस जगत में इस योग की सत्यता को पूर्ण करने वाला है। हे मन श्रेष्ठ, हे प्रिय, इस जगत में इस मृत्यु से, इस मूर्छा से, इस निद्रा से, इस सत्य को सरलता से पूर्ण किया जा सकता है। अर्थात इस सत्य को मैं तेरे लिए पूर्ण करने वाला हूँ। मेरे प्रेम स्वामी की कथा कहती है कि इस जगत में इस निर्गुण सत्यता को, इस समय की सत्यता जिस निर्गुण रूप में है, इसको मैं तेरे लिए प्रत्यक्ष साकार इस प्रकार से करने वाला हूँ। जब तू निद्रा में होता है, मूर्छा में होता है, गर्भ में होता है, मृत्यु में होता है, तब तेरे लिए इस समय का यह निर्गुण रूप है। इस जीवन की निर्गुण सत्यता क्या है? इस जीवन की निर्गुण सत्यता को मैं तेरे लिए सहज और सरल रूप से पूर्ण करने वाला हूँ। जहाँ तेरे मन बुद्धि विवेक का कोई रूप नहीं रहता, जहाँ कोई रूप नहीं रहता, वह सत्य
मेरे प्रेम से तेरे लिए सहज और सरल रूप में हैं। इन रूपों को तू मुझसे पहले स्वयं के जीवन में मृत्यु, मूर्छा, निद्रा आदि के रूप में जान ले, जहाँ तू जीवन का दर्शन भोग करते हुए जीवन के किसी भी रूप में नहीं रहता। जिस रूप में नहीं रहता वह रूप ही तेरा प्रेम योग का है, वह समय का है, इस काल का है। यह सत्यता इस कर्म योग और प्रेम योग की है, जो एक दूसरे के रूप में इस प्रकार से ध्रुवित हुई पृथक है कि कोई भी सांसारिक प्राणी इस सत्य को, निद्रा, मूर्छा और मृत्यु के सत्य को कर्म योग से पूर्ण नहीं कर सकता। यह सांसारिक प्राणी इस जगत में जन्म जीवन प्राप्त करके कर्म करते हैं, पर कोई भी सांसारिक प्राणी कर्म करते हुए इस निद्रा को नहीं जीत सकता। वह हर रोज सोता है, वह हर रात में सोता है, वह दिन में सोता है, वह जागता है। वह सोने की और जागने की प्रक्रिया को स्वयं के कर्म योग से पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि यह कर्म में नहीं है, यह कर्म योग नहीं है, यह समय की धारा है और यह समय से समय का फल है। हर सांसारिक प्राणी के लिए समय से समय के रूप में समय का फल प्रकट होता है, और यह समय का फल ही इस निद्रा के रूप में है, इस मूर्छा के रूप में है, इस मृत्यु के रूप में है। जो सांसारिक प्राणी इस सत्य को स्वयं से इस कर्म योग में पूर्ण करने वाला है। मेरे प्रेम स्वामी की यह प्रेम चुनौती है कि जो सांसारिक प्राणी ऐसे सत्य को, जो इस कर्म से नहीं है, जो कर्म से जीता न जा सके, इस मृत्यु को, इस मूर्छा को, इस निद्रा को, इस कर्म से जीता नहीं जा सकता। अगर जो सांसारिक प्राणी ऐसे सत्यों को इस कर्म से जीतने का प्रयत्न करने वाला है, ऐसी चेष्टा करने वाला है, इस प्रकार का संघर्ष करने वाला है कि वह इस सत्य को जिस प्रकार से निद्रा में है, जिस प्रकार से मूर्छा में है, जिस प्रकार का सत्य इस मृत्यु में है, कि इस समय की गति, यह जो समय की धारा है, यह जो जीवन की गति है, जिस प्रकार से पूर्ण हो रही है, इसकी पूर्णता का सत्य वह स्वयं से इस निद्रा की भांति पूर्ण कर ले, तो वह सांसारिक प्राणी इस जगत में इस समाधि को प्राप्त कर लेता है। इस समाधि में ही मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि मेरे प्रेम का रूप है, और यह इस योग की पराकाष्ठा है। योग की परम सत्यता क्या है? इस योग की परम सत्यता यही है कि जो सांसारिक प्राणी स्वयं के कर्म से, स्वयं के कर्म में जो गुण धर्म की प्रकृति का रूप है, इस गुण धर्म की प्रकृति के रूप से निकल करके बाहर आकर के, या इसके मध्य इसमें प्रवेश करके, इसके एक रूप को जो कर्म योग में, कर्म योग से कर्म योग के रूप में है, अर्थात इस जीवन का हर क्षण, हर पल किसी न किसी प्रकार की कला के रूप में है। इस जीवन को इस गुण धर्म की प्रकृति से निकाला नहीं जा सकता। कोई भी स्वयं के कर्म योग से, स्वयं के कर्म योग से इस जीवन में, इस जीवन का जो कला का रूप है, इससे निकाल नहीं सकता, इससे मुक्त नहीं कर सकता। हर क्षण वह किसी न किसी प्रकार की कला के रूप में रहता है। वह कर्म कर रहा होता है, और कर्म में हमेशा किसी न किसी प्रकार का गुण होता है। इस जीवन की सत्यता गुणों से ओतप्रोत है, यह गुणों से भरा हुआ है। कोई भी संसारिक प्राणी स्वयं के जीवन से क्षण मात्र भी गुण रहित जीवन जी नहीं सकता। इसको जीवन जीने की सत्यता, गुण रहित जीवन जीने की सत्यता केवल और केवल मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि मेरे प्रेम से तुझे प्राप्त होती है। यह प्रेम तुझे निद्रा, मूर्छा और मृत्यु आदि के रूप में प्राप्त होता है। अगर ऐसे ही सत्य को तू स्वयं के जीवन में, स्वयं के कर्म से पूर्ण करके दिखा सकता है, तो पूर्ण करके दिखा, मैं तेरे लिए हूँ। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं
मेरे प्रेम स्वामी की ऐसी प्रेम सत्यता है कि जो संसारिक प्राणी स्वयं के कर्म से इस सत्य को पूर्ण कर लेता है वह मुझे जानने वाला है। उसके लिए ही इस जगत में प्रेम की सत्यता है, इस योग की सत्यता है, इस काल से इस काल को जानने की सत्यता है। अर्थात काल से संपूर्ण जगत स्वयं के जीवन को जी रहा है। इसका जीवन समय के रूप में है, इसका जीवन, इसका दर्शन भोग काल से काल के रूप में ही है। सब काल को जानने वाले हैं, काल से हैं, पर कोई भी इस काल को, इस समय को समय के वास्तविक रूप से नहीं जानने वाला, क्योंकि इस समय का वास्तविक रूप निर्गुण है। जो इस जीवन को, इस समय को गुण से ओतपोत करके जानने वाला है, गुणों के रूप में जानने वाला है, उसके लिए समय नहीं है, उसको समय नहीं लगता। समय को समय जहाँ लगता है वहाँ समय की पराकाष्ठा यही है कि यह निर्गुण होकर के लगता है। जिसको समय निर्गुण होकर के लगे, जिसके जीवन में समय है, उसके लिए सत्य इस जगत में है कि इस समय का रूप इसके लिए किसी रूप में नहीं है। जहाँ जिसके जीवन में समय गुण के रूप में हो, कला के रूप में हो, उसके लिए इस जगत में समय नहीं है, क्योंकि वह इस समय को गुण धर्म की प्रकृति के रूप में भोग रहा है। और मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं यही भोग है, यह योग नहीं है। जो संसारिक प्राणी ऐसे भोगों का योग करे वह भोगी है। जो कर्म से कर्म करते हुए कर्म के रूप को सदा गुण धर्म की प्रकृति के रूप में जानने वाला है और इनका योग करने वाला है, वह भोगी है। वह योग करते हुए भी योग की पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त होता। जो परम सत्यता है इस योग की, इसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि योग की सत्यता जब तक पूर्ण नहीं होती, जब तक जो संसारिक प्राणी इस भोग के सत्य से निकल करके इस जीवन को स्वयं से निर्गुण नहीं करता। जो संसारिक प्राणी स्वयं के अहंकार से, स्वयं के कर्म से इस प्रकार का प्रयत्न करते हुए, स्वयं के अहंकार से इस प्रकार का प्रयत्न करते हुए कि मैं किसी प्रकार से किसी रूप में नहीं हूँ, स्वयं के जीवन में इस प्रकार की निर्गुणता पा लेता है, या फिर इस प्रकार का कर्म करते हुए इस प्रकार का जो लक्ष्य है इस ओर बढ़ने वाला है, उसके पथ की सत्यता ध्यान की है। हे मनुश्रेष्ठ, यह जो जीवन है हर ओर अनंत है। इसकी अनंतता का विस्तार ऐसा है कि इसको खंड खंड करके कोई भी संसारिक प्राणी स्वयं से जान नहीं सकता। मेरे प्रेम स्वामी की ऐसी प्रेम चुनौती है कि इस जगत में इस कला के ऐसे अंतहीन रूप हैं कि इन अंतहीन रूपों का दर्शन भोग करके तू इनका योग नहीं कर सकता कि ये कितने हैं, ये कैसे हैं। इस जगत में, इस जगत की आयु को प्राप्त कर लेने पर भी, इस ब्रह्मांड की आयु को प्राप्त कर लेने पर भी इस सत्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता कि यह खंड खंड जीवन कितना है और किस किस प्रकार का है, किस किस रूप में है। जहाँ इस जीवन के ऐसे रूपों की सत्यता हो कि इनको एक करके योग करके जाना न जा सके, वहाँ सत्यता ऐसे जीवन से मुक्त होकर के, अर्थात इस जगत के जीवन में प्रवेश करके इस जीवन को इस जगत से निकाल करके इसको योग करके एक करना, अखंड करना, और अखंड करके इस अखंड रूप को निर्गुण करना और निर्गुण करके इसको जानना क्या संभव हो सकता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि अगर तू इस असंभव सत्य को स्वयं से संभव कर सकता है तो कर, क्योंकि यह संपूर्ण जगत ऐसा है और यह तेरा जो जीवन है, यह जो तेरा भाव विचार है, यह जो तेरा मन बुद्धि विवेक का रूप है, यह जो तेरी इंद्रियां हैं, जो यह तेरी देह है, यह जो तेरा शरीर है, यह भी ऐसा है।
अर्थात यह जगत खंड खंड रूप में ऐसा है और अखंड हुआ जो तेरा यह जीवन है, यह जो तेरा शरीर है, यह भी ऐसा ही है, पर तू इस सत्य की ओर है। इसको कहने का अर्थ क्या है? ये मनुश्रेष्ठ हे प्रिय, यह प्रेमात्मा है, स्वयं के एक रूप से है, स्वयं के एक रूप से इस काल ज्योति के द्वारा इस खंड खंड ब्रह्मांड में प्रवेश करके इसकी हो जाती है, अर्थात इसका ध्रुवीकरण होता है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश हर ओर प्रकाशित हो करके इस ब्रह्मांड में बिखर रहा है, इसी प्रकार से इस प्रेम आत्मा की ज्योति इस देह में प्रवेश करके इस देह के द्वारा खंड खंड होते हुए हर ओर प्रकाशित हो रही है, हर ओर बह रही है। यहाँ अज्ञान घेर लेता है कि जो खंड खंड हो नहीं सकता प्रेम ज्योति का रूप, वह खंड खंड किस प्रकार से हो जाता है। यह कथा है, इस कथा की यह व्यथा है, इसको शीघ्रता से समझा नहीं जा सकता, पर इसी रूप में यहाँ इसको समझ लेना चाहिए कि प्रेम आत्मा का एक रूप इस देह शरीर में प्रवेश करके इस देह शरीर में कितना खंड खंड रूप है इसको जानने वाला है, और इस देह को प्राप्त करके यह इसमें स्वयं के अहंकार से बुद्ध विवेक से एक अखंड रूप बना हुआ है कि मैं, अर्थात मैं ऐसा हूँ, मैं इस ऐसे से जो इस जीवन का हर संसारिक प्राणी का ऐसा जो रूप है कि मैं ऐसा हूँ, इसमें ऐसे से हर ओर का जगत जिस प्रकार का है, जिस गति से है, जिस कर्म से है, जिस रूप में है, यह खंड खंड हुआ रूप, इसके लिए हर ओर अनंतता का जो सागर है इसको जानना, इसमें प्रवेश करना, इसमें प्रकाशित होना, यह इसके लिए ध्रुवीकरण है, एक ध्रुव सत्यता है। हर प्रेमात्मा, हर संसार प्राणी स्वयं के जीवन से इस प्रकार से कर्म करते हुए हर ओर प्रकाशित हो रहा है। यही कर्म योग है, क्योंकि वह जिसमें प्रवेश कर रहा है, जिसमें वह प्रवेश कर रहा है, यह प्रवेश करने वाली हर चीज इसमें प्रवेश कर रही है। ये मनुश्रेष्ठ मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, कोई भी संसारिक प्राणी इस जगत का दर्शन भोग इस प्रकार से नहीं करता कि वह इसमें प्रवेश करता रहे। वह जिसमें प्रवेश कर रहा है, वह प्रवेश जिसमें कर रहा है, वह चीज़ भी इसमें प्रवेश करे, तभी इसका दर्शन भोग पूर्ण होता है। इस जीवन की सत्यता पूर्ण होती है कि जो जहाँ से जाता है, जिस स्थान को छोड़ता है, वहाँ रिक्ति आती है, वहाँ जो गर्भ है इसका वह रिक्त हो जाता है। इस रिक्त हुए में वह जिसमें प्रवेश कर रहा है उसमें वहाँ का आता है। जिस प्रकार से नदी सागर में गिरती है, इसी प्रकार से हर ओर का खंड खंड जो जीवन है इस देह शरीर के द्वारा इस इन इंद्रियों में प्रवेश करके, देखने से, सुनने से, खाने से, स्पर्श करने से, जानने से जो सत्य है सबका सब इस प्रेम आत्मा में प्रवेश कर रहा है। प्रेम आत्मा की चेतना इस देह शरीर में प्रवेश कर रही है, इसका हर ओर से प्रकीर्णन हो रहा है, यह प्रकाशित हो रही है। इसका जो रूप खंड खंड हो करके हर ओर प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार से इस प्रेम आत्मा के गर्भ में रिक्ति आ रही है, जहाँ से इसकी काल ज्योति घट रही है, रिक्त हो रहा है इसका गर्भगृह। इसी गर्भगृह में हर ओर की कला प्रवेश करके इसको भर रही है। इस प्रकार से जो आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, इस प्रकार का जो सत्य है जहाँ पूर्ण होता है, वहीं इस जीवन की सत्यता पूर्ण होती है। जहाँ इस प्रकार का सत्य पूर्ण न हो, वहाँ इस जीवन का फल इस सांसारिक प्राणी को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जीवन नहीं लगता। यह जीवन जहाँ से आया है, जिस रूप में है, उस रूप में इस जीवन को, यह जीवन जहाँ से आया है, इस जीवन को उस रूप में, जिस रूप में यह है, इसको परिणाम इसी प्रकार के प्राप्त हों, तब इसको कहीं जा कर के इस जीवन की सत्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो जैसा जाता है वह वैसा लौटता नहीं है, जो जैसा जाता है उसकी सत्यता निर्गुण रूप में होती है। जो इस जगत में
प्रवेश करता है, यह प्रेम आत्मा स्वयं के निर्गुण रूप से प्रवेश करता है। इस प्रेमात्मा की चेतना, इसकी काल धारा, काल ज्योति किसी रूप में नहीं है। यह इस शरीर में प्रवेश करके, इस कलाश में प्रवेश करके रचती चली जाती है। इसका रूप प्रकट होता है कि यह ऐसी है। और सांसारिक प्राणी आया काल से है, आया समय से है, आया आत्मवृत्त से, आया निर्गुण रूप में है और इसका निर्गुण रूप यहाँ आकर के गुणों के रूप में हो जाता है। हर सांसारिक प्राणी स्वयं को जानने वाला है कि मैं ऐसा हूँ, मेरा रंग ऐसा है, मेरा रूप ऐसा है, मैं ऐसे पद अधिकार वाला हूँ, मैं ऐसे जीवन वाला हूँ, मैं ऐसी जात धर्म यौन वंश कुल वाला हूँ, मेरे माता पिता यह है, मेरे घर परिवार यह है, मेरा देश ऐसा है, मेरा क्षेत्र ऐसा है। इस प्रकार से जो इस सांसारिक जगत में, जो यह सांसारिक प्राणी के लिए यह जो सांसारिक जगत है, इस जगत की सत्यता में प्रवेश करके इस जगत से रच जाए, जो किसी प्रकार से रचा हुआ नहीं है, यहाँ आकर के जो इस रूप में रच जाए वो गुण वाला हो जाता है। जो गुण वाला हो जाए उसी के लिए सत्यता खंड खंड हो जाने की है। खंड खंड होने की सत्यता यहाँ किस प्रकार से है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यहाँ इस जगत में यह प्रेमात्मा अखंड धारा से होते हुए भी किस प्रकार से खंड खंड होता है। इसके खंड खंड होने की सत्यता यह है कि यह जो जगत है यह खंड खंड है। खंड खंड में यह प्रेम धारा, प्रेम ज्योति जिस खंड में प्रवेश करके जिससे चेतन होती है, यह उसको जानने वाली है। इस कारण यह प्रेम आत्मा की ज्योति खंड खंड नहीं होती, खंड खंड रूप इस जगत का है। यह जितने खंड खंड रूपों में प्रवेश करती है, वहाँ इस प्रेम आत्मा की धारा इसमें प्रवेश करके इसमें प्रवेश करती है, इसमें प्रवेश करके इसमें प्रवेश करती है। इस प्रकार से इन उंगलियों को जान रही है। इन उंगलियों का रूप खंड खंड है, पर इस काल धारा का जो निर्गुण रूप इसमें से प्रवेश करके इसमें जा रहा है, इसमें से प्रवेश करके इसमें जा रहा है। इस प्रकार से जो मध्य में जो काल का निर्गुण रूप है, इसको यह नहीं जान पाती। इस अहंकार का, इस जीवन का ऐसा सत्य है कि अगर इसमें कहीं इस जगत का दर्शन भोग करते हुए मध्य में कहीं निर्गुण रूप इस काल का रूप प्रकट होता है, तो उस रूप को जानने की सत्यता इसके लिए इस प्रकार से नहीं होती जिस प्रकार से यह कर्म योग को जानने वाला होता है। इन स्वादों को, इन शब्दों को, इन जो स्पर्श हैं, इन गतियों को जानने वाला है। इनके मध्य में जो विश्राम है, जो इन गुणों को जानने की सत्यता कर्म से है। इन शब्दों को शब्दों से, शब्दों की धारा में जोड़कर, भाव विचार की धारा में जोड़ करके, मत करके जो जानने की सत्यता है, यह जो सत्यता, जो यह फूल हैं, इन फूलों को एक धागे में पिरोया जाता है। इसी प्रकार से इस संपूर्ण जीवन के जितने भी खंड खंड के रूप हैं, भाव विचार की सत्यता है, गुण धर्म की प्रकृति है, इसको एक काल धागे से जोड़कर जाना जाता है। पर इस काल धागे को यह निर्गुण होता है, इसलिए इसको जानना असंभव होता है। पर जो गुणों के रूप में इसको जानना सहज और सरल हो जाता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यही इस कथा की व्यथा है कि इन फूलों को जानना तो सरल और सहज है, पर जो इन फूलों को प्रयोग करके मते हुए है उसको जानना असंभव है। इसलिए यह खंड खंड जगत तो जानने में है, पर इस खंड खंड को जो जोड़ने वाला एक अखंड रूप है उसको जानना असंभव है। यहाँ मेरे प्रेम का प्रेम योग है। इसलिए मेरे प्रेम स्वामी की सत्ता यहाँ से आगे बढ़ते हुए कथा में इस कथा के रूप के ऐसे सत्य को प्रकट करती है कि जो इस खंड खंड जगत में प्रवेश करके, जो इस जगत का खंड खंड रूप है, यह प्रेमात्मा इस खंड खंड रूप में प्रवेश करके इस प्रवेश किए हुए जीवन में
इसका जो जीवन है, इस जीवन में प्रवेश करके खंड खंड रूप को प्राप्त करती है और इस खंड खंड रूप को प्राप्त करके यह पुनः जहाँ से जिस रूप में आई है उसी अखंड रूप की ओर बढ़ती है, तब इसको यह निर्गुण सत्यता प्राप्त होती है। हे मनुश्रेष्ठ, यह ध्यान क्या है? जब हर ओर बिखरा हुआ सत्य, ध्रुवित हुआ सत्य एक हो करके सुई की नोक की भांति एक ध्रुव का रूप हो जाता है, तब यहाँ यही खंड खंड रूप सत्य अखंड रूपता को प्राप्त हो करके निर्गुण होता चला जाता है। अर्थात एक निर्गुण सत्य को खोलने पर, प्रकट करने पर यह खंड खंड होता हुआ स्वयं के रूपों का प्रदर्शन करने वाला है कि मैं ऐसा हूँ, कि मैं ऐसा हूँ। एक सूक्ष्म काल का रूप, एक काल के सूक्ष्म रूप को अगर ध्रुवित कर देने पर, इसको खंड खंड करके इसको जानने पर, इस काल के एक रूप में से अंतहीन खंड खंड रूप प्रकट हो करके इस प्रकार से इस जगत में बिखर जाने वाले हैं कि इन खंड खंड रूपों को बांध करके एक कर को जानना असंभव हो जाता है। यह प्रलय गति है। एक सूक्ष्म रूप से इस कला के, इस गुण धर्म की प्रकृति के ऐसे अंतहीन रूप प्रकट होते हैं कि इनको एक करके जानना असंभव हो जाता है। इन्हीं असंभव सत्यों को एक करके बांधना और फिर एक होना और फिर निर्गुण होना, यह योग की पराकाष्ठा है, यह योग की शीर्षता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो ऐसा करने वाला है वह ध्यान है। जो इस जगत में, इस जगत को बांध करके योग करने वाला है वह ध्यान की सत्यता है। और इस ध्यान में भी कर्म योग है, अर्थात ध्यान भी किसी प्रकार की कला के रूप में रहता है, किसी न किसी प्रकार के गुण को प्राप्त किए रहता है कि मैं ऐसा हूँ। इस मैं में जहाँ इस मैं की सत्यता स्वयं के उस शीर्ष रूप को प्राप्त कर ले, जहाँ इस मैं अहंकार के रहते हुए इस अहंकार में, इस अहंकार को अर्थात स्वयं का बोध नहीं रहता, इस संसारिक प्राणी को इस अहंकार में, इस अहंकार को अहंकार का बोध नहीं रहता, स्वयं का बोध नहीं रहता। यहाँ सत्यता इसकी निर्गुण हो जाने की है। और जहाँ यह अहंकार इस प्रकार से निर्गुण हो जाए, वहाँ इसको इस काल गति का, काल गति क्या है? काल गति जहाँ कला के रूप में प्रकट हो रही है वहाँ काल गति है। और यह भोग है, जहाँ काल स्वयं के रूप से प्रकट हो जाए, जहाँ निर्गुण हो जाए, वहाँ काल का ऐसा रूप प्रकट होता है जिसे मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह तेरे लिए प्रेम समाधि है। इस प्रेम समाधि का सत्य क्या है? मेरे स्वामी कहते हैं कि इस प्रेम समाधि का सत्य यही है कि जहाँ इस विषय लोक की जो कर्म योग गति का है, इस कर्म योग गति का जहाँ जिसको बोध न हो, वहीं सत्यता इस प्रेम समाधि की है। यह जीवन चलता चला जाए, दिन बीत जाएं, रात बीत जाएं, ऋतुएं बीत जाएं, युग बीत जाएं, इस जीवन के जो जो आयाम हैं, जो जो चरण हैं, पूर्ण होते रहें प्रकृति गति से। इस जीवन की सत्यता स्वतः पूर्ण होती रहे और यह जीवन बना रहे। इस जीवन में, इस जीवन के मध्य, इस शरीर में, इस शरीर के मध्य इस प्रेमात्मा की चेतना स्वयं के अखंड रूप से बनी रहे और यह अखंड रूप इसका निर्गुण हो। इसके ऐसे रूप की सत्यता ही प्रेम समाधि की है। और जो इस प्रेम समाधि को प्राप्त करके है वह इस काल से इस काल को जानने वाला है। जो इस काल से इस काल को जानने वाला है, इसकी लिए सत्यता मेरे प्रेम की है। वह प्रेम से प्रेम को जानने वाला है, वह मुझे जानने वाला है। वह इस जगत में इस कला का काल से और इस काल से इस काल का योग करते हुए इस काल की जो परम गति है उसको पा लेता है। और यही परम गति मेरे प्रेम का रूप है और यही प्रेम रोग है। क्या है यह प्रेम रोग है। प्रेम रोग क्यों है? प्रेम से निकला हुआ जीवन
इस विषय लोक में प्रवेश कर जाता है। इस विषय लोक में प्रवेश करके इन विषय लोगों का दर्शन भोग करता है। यह प्रेम इस जगत में प्रवेश करके इन जगत के जो दर्शन भोग हैं, इनमें प्रवेश करके इनका दर्शन भोग करता है, तो इसको यह इस जगत का रोग लगता है। जब यह इससे मुक्त होकर के प्रेम योग को प्राप्त होता है, तो यह जो प्रेम योग है यह इसके लिए एक रोग बन जाता है, क्योंकि यह एक घड़ा है, यह एक पात्र है। यह जीवन उदय तो मूल काल से होता है, इस प्रकार से प्रकट होता है, हर ओर प्रकाशित होता है, पर इसको बांध करके एक करने की सत्यता इस प्रकार से होती है। जहाँ एक घड़ा होता है, एक लहसुन होता है, एक प्याज होती है, इस प्याज का एक लहसुन का जिस प्रकार से रूप है, वह नीचे से इस प्रकार से उदय होकर के अपना शीर्ष एक चोटी एक नोक तैयार करता है। इसी प्रकार से इस जीवन की सत्यता एक अहंकार के रूप में या एक शीर्ष के रूप में इसका जो मन है यह सुई की नोक की भांति है। इस सुई की नोक को कर्मयोग से मुक्त करके जो अखंड करता है, जो काल करता है, इसके लिए सत्यता एक प्रेम योग के रूप में, और इसको मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इसको स्वयं के लिए तो रोग भी जान। रोग किस प्रकार से है, ये रोग क्या है? क्योंकि इस सत्य की सत्यता इसमें है कि जो संसारिक प्राणी स्वयं से इस सत्य को पूर्ण करता रहेगा, उसी के लिए यह सत्य है। अर्थात इसमें कर्मयोग निहित है, यह कर्मयोग से है। इसका जीवन गुण धर्म की प्रकृति से है, इसको बांध करके, इसको मथ करके यह ऐसा है। जब तक इसको बांध करके मथ करके यह ऐसा बना रहेगा, तभी तक इसके लिए यह ऐसा सत्य है। इसलिए इस सत्य को जो पूर्ण करता रहता है, उसी के लिए यह सत्य है। जो इस सत्य को पूर्ण नहीं करेगा, समाधि भंग करके इस शरीर में, इस कर्मयोग में जागृत हो जाएगा, उसके लिए ऐसे सत्य की सत्यता का विनाश हो जाता है। इसलिए यह रोग है। जो इस जीवन को प्राप्त करके इस जीवन में इस प्रेम योग को प्राप्त कर लेता है, उसको इस प्रेम योग की सत्यता रोग के रूप में प्राप्त रहती है। अर्थात जिसका स्वाद ले लेता है, जिसको जान लेता है, यह इसका पीछा करता है, पर इसका पीछा करके इसको प्राप्त करना निसंदेह असंभव है, दुर्लभ है। इसके जीवन का विनाश हो जाता है। यह जीवन का विनाश करके ऐसे सत्य को प्राप्त करके इसको जानने वाला है। इसलिए इसमें प्रवेश करते हुए इसका जीवन रोगों से भर जाता है। इसका जीवन रोगों से भर जाता है, और जहाँ है वह भी रोग के रूप में ही है। रोग वह है जो लगा रहे, नित्य निरंतर लगा रहे, जिसका विनाश न हो। जिसका विनाश हो जाए वह रोग नहीं है। यह संपूर्ण जगत मेरे स्वामी कहते हैं रोग के रूप में है। जो संपूर्ण जगत रोग के रूप में है, लगता है और इसका विनाश हो जाता है। इसलिए जो जिस प्रकार का रोग प्राप्त करके है, जिस रोग में जिसको आनंद सुख आ रहा है, उसका भी अंत विनाश होना है। जिसमें कष्ट पीड़ा प्राप्त हो रही है, उसका भी अंत विनाश होना है। और इन सब से परे सुख दुख कष्ट पीड़ा आनंद पद अधिकार से परे जो इन सब को एक करके अखंड हो जाए, निर्गुण हो जाए, जो निर्गुण हो करके प्रेम योग को प्राप्त कर ले, समाधि को प्राप्त कर ले, वह भी रोग ही है। क्योंकि वह जहाँ से आ रहा है, जिसको आधार बना करके आया हुआ है, उस पे बैठा है, समाधि मार करके है। जिस पर बैठा है, जिस पर समाधि मार करके है, उसकी जड़ें काट दी जाएं, उसको छिन्न भिन्न किया जाए, उस पर प्रलय गति हो,
तो इसका भी विनाश हो जाने वाला है। इसलिए मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह समाधि, यह प्रेम योग भी एक रोग है। इस रोग को काटने के लिए तुझे प्रेम योग की परम सत्यता को प्राप्त करना होगा, और वह परम पद की सत्यता है जहाँ इस रोग का अंत विनाश हो जाता है। अर्थात तू ऐसा सत्य, इस प्रेम योग का सत्य, इस निर्गुण योग की सत्यता का सत्य इस जीवन में स्वयं से नित्य निरंतर पूर्ण कर। जब इस सत्य की सत्यता स्वयं से पूर्ण करते हुए स्वयं के अंतिम दौर में पहुँचेगी, तब तुझे परम पद की प्राप्ति होगी, जहाँ तू किसी देह के आधार से नहीं होगी। जब तक तेरे जीवन की सत्यता इस देह से, इस शरीर से, इन गुणों से बनी रहेगी, तब तक तुझे प्रेम की परम सत्यता प्राप्त होने वाली नहीं है। पर जो संसारिक प्राणी, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि ध्यान करके अखंड होता रहता है, परम पद की स्वयं से चेष्टा करता रहता है, अंतकाल में उसे परम पद प्राप्त होता है। और परम पद प्राप्त करके मेरे परम प्रेम की जो सत्यता है, जो इस मेरे प्रेम का आयाम है, वह इस आयाम को स्वयं से जानने वाला है।